में भारत की तरफ से केएल राहुल ने 84 और 77 किए हैं जडेजा ने, मगर आकाशदीप के 27 रन शायद पलड़े में ज्यादा भारी होंगे क्योंकि उनके रन्स की वजह से टीम इंडिया फॉलो ऑन से बची। ये फॉलो ऑन से जान नहीं बची, ये इस मैच में ड्रॉ मैच होगा उस पे ऑलमोस्ट ये स्टंप लगाने में कामयाब हो गए हैं। जडेजा जिसने बॉलिंग में कुछ नहीं करा, बताया टेस्ट क्रिकेट का मजा क्या किसको बोलते हैं। हर चीज का टेस्ट होने के बाद उसने 77 करे, टॉप क्लास इनिंग्स खेली, एक छक्का भी लगाया, पहला छक्का भी उसी ने लगाया। लेकिन इन दोनों की इनिंग्स को हटा के सबसे बढ़िया 39 रन की पार्टनरशिप जो अभी तक चल रही है, बूम बूम बुमराह आकाश तो ऐसा लग रहा था कि आउट ही नहीं होगा। जिस वे में अभी तक खेल रहा है, टॉप क्लास खेल रहा है जी। और 27 करे 31 बॉलों में, दोनों ने एक वो चीज कर दी। 213 पे 90 विकेट गिरी थी, उसके बाद उन दोनों ने एक ऐसी चीज कर दी कि अमूमन मैं जुमला बोलता हूं ना, मैं हूं ना, तो इन दोनों ने बोला हम है ना। ये वो पॉइंट है इस सीरीज का। अगर इंडियन टीम इससे फायदा ना उठाए तो फिर दिल्ली बहुत दूर है। फॉलो ऑन से बचने का मतलब एकदम साफ नजर आ रहा है कि शायद टीम इंडिया ये ब्रिस्बेन मैच बचा पाए, मीन ड्रॉ की तरफ चला जाए। थैंक्स टू रेन एंड थैंक्स टू दीज 3 बैटर्स के इन्होंने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की, खासकर आकाशदीप ने, जहां पर एक दफा लगा था कि फॉलो ऑन हो सकता है टीम इंडिया को, मगर उन्होंने एक अच्छी बैटिंग के साथ में साथ बुमराह ने भी निभाया। मगर जडेजा ने जो 77 रन की इनिंग खेली वो खास थी। केएल राहुल ने खेली, वो एक सीजन बल्लेबाज हैं और टेस्ट में उनका रैकेट बहुत शानदार है। आप भले 2020-21 वाली सीरीज उठा लें, भले आपने इंग्लैंड टूर वाली उठा लें, भले आप साउथ अफ्रीका वाली जो टेस्ट सीरीज वहां से उठा लें, ये केएल राहुल लगातार रन करते आ रहे हैं और खासकर आउट ऑफ इंडिया में रन करते आ रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया मैंने इसलिए बोला कि शुभमन गिल जो उनके सबसे भरोसेमंद एक इमर्जिंग स्टार के तौर पर सामने आए, बल्कि बहुत से इंडियन समझते हैं कि विराट कोहली के बाद ये उनकी गद्दी संभाल सकते हैं। उनके 5 100 हैं और भारत के बाहर उनका सिर्फ 1 100 है, वो भी बांग्लादेश में। मतलब सब कॉन्टिनेंट से बाहर उनका कोई 100 नहीं है। यानी 2020-21 के बाद सीना कंट्री में शुभमन गिल ने 8 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें एक भी 50 नहीं, 50 छोड़िए 40 रन भी नहीं। उनका हाईएस्ट रन 36 है और टोटल उन्होंने सिर्फ 200 रन किए हैं। इस ड्रॉ में ही हमारी जीत है। अगर ये मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है, जो कि अभी साफ दिख रहा है कि भाई अब मैच ड्रॉ ही हो सकता है, तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। और इसके पीछे 4 हीरो हैं जिन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी की और जो हार सामने दिख रही थी उसको टाल दिया। सबसे बड़ी बात, टीम इंडिया को फॉलो ऑन से बचा लिया। आपने देखा होगा द मोमेंट फॉलो ऑन अवॉइड हुआ है, गौतम गंभीर की खुशी आपने देखी। गौतम गंभीर किस तरीके से खुशियां मना रहा था, ड्रेसिंग रूम के अंदर उछल रहा था। रोहित शर्मा की खुशी आपने देखी। ये खुशी क्यों थी? और ये बहुत बड़े जिसको कहते हैं ना काम करके चले गए हैं। 213 के ऊपर 9 आउट थे। ऑस्ट्रेलिया तो खुश हो गया हुआ था कि फॉलो ऑन लगेगा, आज ही के आज 1-2 विकेटें और लेके चले जाएंगे सेकेंड इनिंग्स इनकी और कल आके इनको आउट कर देंगे। वो तो जिस तरीके से बुमराह ने अकलमंदी दिखाई और आकाशदीप को खिलाया, और आकाशदीप ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से उसने कमिंस को पहले यहां पे डबल निकाले हैं, उसके बाद जिस तरीके से उसने एंड के ऊपर कमिंस को छक्का मारा है, उसने बताया कि भाई तुम लोग ये हो, ये बॉलर हो, तुम लोग खेलना आना चाहिए, तुम लोग को तो ऐसे फड़का के मारे। रविंद्र जडेजा को आपने देखा, आज अगर रोहित शर्मा भी 50 कर जाता, केएल राहुल को आपने देखा, अगर आपने देखा हो कल की निस्बत आज वो बॉलिंग नहीं थी, क्योंकि आज इंडियन बल्लेबाजों ने ज्यादा अच्छा खेला। खुद सोचो अगर केएल राहुल के साथ रोहित ने भी 60-70 मार दिए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया का तो ये मैच हाथ से गया था, क्योंकि रोहित तेज खेलता। मैच का मजा तो दिया ना आकाशदीप ने, बुमराह ने, जडेजा ने। मैच को ये वो मैच हो रहा है जिसको बचते हुए देखते मजा आ रहा है। ये फाइट सारी भारत जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि अपने आप का ये जो मैच है इसमें अलाइव रख सके और बच जाए, ये मैच हारे ना। थ्रू आउट ये कोशिश, इसमें दो राय नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है और भारत थ्रू आउट जो है ना ये मैच बचाने की कोशिश कर रहा है। भारत का साथ बारिश भी दे रही है, वक्तन बवक्तन बारिश होती रहती है और कहीं ना कहीं वो जो होप्स हैं इस सीरीज की वो अलाइव रखे हुए हैं। और हमने पहली वीडियो में बोला था कि भारत के लिए ये बुरा नहीं होगा कि अगर ये मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया लग रहा था कि फॉलो ऑन कर देगा। जब जडेजा खेल रहे थे और जडेजा के साथ सारे पार्टनर खत्म हो गए,
जडेजा अकेले ही अड़े रहे और बड़े अरसे के बाद जडेजा भी एक लाइमलाइट के अंदर आए हैं और तब आए हैं जहां शायद भारत को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी ये मैच सेव करने के लिए, और बहुत जबरदस्त खेले हैं जडेजा। नपी तुली उन्होंने बैटिंग की, एक्सपीरियंस बैटिंग की है उन्होंने, और टेल के साथ उनको खेलना जो है, क्योंकि उनके नंबर्स ये हैं और अरसा दराज से खेल रहे हैं तो उनको आइडिया है कि टेल्स के साथ कैसे खेलना है, और उन्होंने आज खेल के बताया। बहुत इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेस्ट में, जो गेम के कॉन्टेस्ट में जो इनिंग थी वो जडेजा की थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर एंड में जडेजा भी आउट हो गए, फिर 2 प्लेयर्स बच गए और वो थे बुमराह और आकाशदीप। और लग ऐसे ही रहा था ऑस्ट्रेलिया को भी या स्पेक्टेटर्स या हमें भी जब ये मैच देख रहे थे कि अब तो भारत को फॉलो ऑन हो ही जाएगा, क्योंकि अगर दूसरी तरफ से देखे बॉलर्स कौन लगे हुए थे, मिचेल स्टार्क जिन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स के जो है ना उनको आउट कर दिया हुआ है भारत के और पवेलियन भिजवा दिया था, और दूसरी तरफ से पैट कमिंस, और वो भी राउंड द विकेट शॉर्ट बॉल्स कर रहे थे। लेकिन बुमराह और आकाशदीप उन्होंने भी बोला कि भाई आप जो मर्जी कर लो, हम वॉल है, हम खड़े हुए हैं। और ये उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भारत से बाहर निकल के वो रन क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि अभी अब बांग्लादेश वाली सीरीज देखी उन्होंने 100 किया, उससे पहले इंग्लैंड वाले जो इंग्लैंड ने टूर किया था भारत का उसमें 200 उन्होंने किए थे। बट कमिंग बैक टू ब्रिस्बेन टेस्ट, अभी जो सूरत हाल हो चुकी है उसमें थोड़ा सा शायद इंडियन क्रिकेटर्स को हौसला रहे कि अब ये मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है, और मुझे लगता है काफी चांस है, क्योंकि 193 का के एडवांटेज है अभी भी ऑस्ट्रेलिया को। 252 पर 9 आउट हैं भारत के, अगर 5-6 ओवर और निकाल लेते हैं भारतीय बल्लेबाज आखिरी रोज आकर, और बीच में फिर बारिश की प्रेडिक्शन भी है, बीच में फिर बारिश होती है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने अगर कम से कम 25-30 ओवर तो खेलने पड़ेंगे उनको 100-150 रन ऊपर करने के लिए, क्योंकि मान लें कि अभी 190 रन हैं, अगर यहां पर भी आउट कर लेते हैं तो कम से कम 100-150 रन